मनाजरा नहीं मवाजना, कराची का लाहौर से शहबाज का बिलावल को जवाब। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कराची में ठाठे मारता समुंदर तबाही का मंजर पेश कर रहा था। माएं बहनें घुटने घुटने पानी से गुजर रही थीं। पीटीआई पर तनकीद करते हुए बोले, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से साबित हो गया चोर कौन है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बारिश का पानी खूब निकाला। बिलावल भुट्टो सरदारी मेयर कराची मुर्तजा वहाब से खुश। कहा 1 घंटे में 75 मिलीमीटर बारिश हुई। सुबह तक सड़कों से पानी निकाल दिया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने हैदराबाद जलसे में सियासी मुखालिफिन पर नफरत और तकसीम की सियासत करने का इल्जाम लगा दिया। खुद को आवाम का खिदमतगार करार दे दिया। कहा आवाम ने उन्हें वजीर आजम बनाया तो तनख्वाहें बढ़ा देंगे। इसमें कोई शक है? आई लव यू टू। जो आपने प्यार हमें दिखाया है और दिया है, उसका सिर्फ मैं तहे दिल से आपका प्यार करके वापस प्यार करके और आपको आई लव यू कह सकता हूँ। आई लव यू टू। नवाज शरीफ के बाद आसिफ जरदारी का भी अवाम को पैगाम मोहब्बत। तलागंग में जलसयाम में कहा, उन्होंने 100% तनख्वाहें बढ़ाई। आज 4 गुना भी बढ़ाई जाएं तो महंगाई ज्यादा है। ऐसी सूरत हाल बनाएंगे कि अवाम दुबई नहीं जाएंगे, यहीं कमाएंगे। ये भी कहा कि उन लोगों ने हुकूमत चलाने का अंदाज ही गलत है। न ही अवाम के मसाइल समझते हैं, न किसानों को उनकी फसल का मुनासिब रेट देना चाहते हैं। करक में पीटीआई का बगैर इजाजत जलसा करने पर पुलिस की कार्रवाई। पीटीआई कारकुनों और पुलिस में हाथापाई। मुश्तिल कारकुनों ने पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग, शेलिंग, 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि पीटीआई ने जलसे करने की इजाजत नहीं ली थी। पीटीआई वर्कर्स की तरफ से पथराव के बायस पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। डिप्टी कमिश्नर का पीटीआई रहनुमा को करक में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस। इलेक्शन 2024 के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल कर लिया गया। 859 हलकों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए। तर्जुमान के मुताबिक मुल्क भर में बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल कल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची में कुछ देर की बारिश ने कई घंटों तक मामूलात जिंदगी मुअत्तल कर दिए। रात भर बारिश में फंसे रहने वाले लोग सुबह घरों को पहुंचे। कई लोग गाड़ियां खराब होने के बाद सड़क पर छोड़कर जाने पर मजबूर। मोटरसाइकिल जवाब दे गईं। पानी में डूबी सड़कों पर चलकर लोग पैदल मंजिलों तक पहुंचे। शहर की मरकजी सड़क शाहराह फैसल का बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूबा रहा। सड़क तालाब बन गई। कल की हुई बारिश के बाद गायब होने वाला बल्दियाती अमला आज भी कहीं कहीं नजर आया। मरकजी शाहराहों से ज्यादातर पानी हटा दिया गया। आज सुबह भी मुतादिद इलाकों में कुछ देर को तेज बारिश हुई। ज्यादातर इलाकों से पानी की निकासी कर दी गई। शहबाज शरीफ से मवाजने के लिए तैयार हूँ, मेयर कराची मुर्तजा वहाब का जवाब। जीएनयू से गुफ्तगू में कहा, हमने झूठे दावे नहीं किए, काम किया। क्लाउड बर्स्ट था। 35 मिनट में 75 मिलीमीटर बारिश हो गई। गैर मुतवक्के बारिश की वजह से रिस्पॉन्स टाइम में ताखीर हुई, लेकिन अमला ग्राउंड पर मौजूद था। जमात इस्लामी का कोई चेयरमैन नजर नहीं आया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आपके कामों का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया कि जिना रोड, आई चंद्रिका रोड, लियारी के कुछ इलाकों में पानी था। वाटर बोर्ड की मशीनें लगवाकर बरसाती पानी की निकासी की गई। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कल कराची में 1 घंटे की बारिश के बाद तबाही थी। लोगों ने 15 मिनट का सफर घंटों में तय किया। साबित हो गया कि शहर में कराची दुश्मन हुकूमत है। इलेक्शन की निगरानी करने वाली निगरान हुकूमत से पीपल्स पार्टी की निगरानी कर रही है। जमात इस्लामी पर तनकीद करते हुए बोले, जिन्होंने पूरे शहर में लिखा हल सिर्फ हम, कल की बारिश में वो हल हो गए। एमक्यूएम के लोग सड़कों पर तो नजर आते थे।
इलेक्शन मुहिम पर अरबों खर्च, शहरियों पर भारी टैक्सेस, लेकिन कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान की पीपल्स पार्टी हुकूमत पर तनकीद। कहा, बारिश ने पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बेनकाब कर दी। 52 मिलीमीटर बारिश में शहर डूब गया। रात 3 बजे तक लोग घर पहुंचे। KMC ने जिम्मेदारी अदा नहीं की। आज तहजीब का दुश्मन जेल में पड़ा है। आज इन पर ऐसे मुकदमात बन रहे हैं जिनका हम सोच भी नहीं सकते। मौलाना फजल रहमान की बानी PTI पर तनकीद। बनू और करक में जलसे से खिताब में कहा कि रियासत मदीना के हवाले से इनकी कोई सोच नहीं थी। अब जब कानून हरकत में आया है तो कहता है झूठे मुकदमात हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की नाकिस मुआशी पॉलिसियों की वजह से मुल्क का बुरा हाल हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जलसों से खिताब के दौरान कहा, पाकिस्तान एक बार फिर दो खानदानों की सियासत में फंस रहा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक बार फिर एक होंगी और अवाम के हक पर डाका डालेंगी। गरीब के तहफ़्फ़ुज़ को पीपल्स पार्टी अपना ईमान मानती है। आसिफा भुट्टो जरदारी का सादिकाबाद में जलसे से खिताब। कहा, सिर्फ पीपल्स पार्टी घर देती है, दीगर जमातें घर छीनती हैं। हम जनूबी पंजाब की महरूमियों का खात्मा करेंगे। दूसरे लोग कुर्सी के लिए सियासत करते हैं, पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ती है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा गौहर खान ने कहा है कि बानी PTI 1 साल भी जेल में रहे तो उसूलों पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। बानी PTI के इद्दत निकाह केस में जजेस ने अपने वकला मुकर्रर किए। निकाह खां और दीगर गवाहां से जबरदस्ती बानी PTI के खिलाफ बयानात रिकॉर्ड कराए गए। बुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, नवाज शरीफ इंतखाबात हारेंगे तो कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कभी भी अपने मंशूर पर पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात नहीं की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि एक साजिश के तहत बानी PTI को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, जिसने मुल्क की तामीर और तरक्की रोक दी। तहरीक इंसाफ के IMF के मुआहदे की वजह से मुल्क में महंगाई हुई। हम पाकिस्तान को बहरान से निकाल लेंगे। मुस्लिम लीग नून ने पहले भी मसाइल हल किए, हम अब भी करके दिखाएंगे। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन ने कहा है, शेर हो या उकाब, हम सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना होगा। नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। IPP के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान का फैसलाबाद में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। बोले, हल्के के अवाम ने फैसला कर लिया है, अब तब्दीली आएगी। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल उनके बयानात और इलेक्शन में कारकर्दगी पर मुनहसर है। मुल्क में सबसे मुकद्दम चीज आइन है। आइन में जो लिखा है उस पर अमल होना चाहिए। जियो न्यूज पर इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन ग्रेट डिबेट में मुस्लिम लीग नून के मुसद्दिक मलिक का इजहार ख्याल। पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर ने कहा कि अगर इंतखाबात शफाफ न हुए तो मुल्क में मजीद अदम इस्तेहकाम होगा। PTI के सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क की तमाम जमातों को उसूलों पर खड़ा होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि जिन सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं, उन्हें मुत्तहिद कर भी लें तो कोई फायदा नहीं। JUI के हाफिज हमदुल्ला बोले, तमाम इदारे मिलकर बैठे फैसला करें, हुकूमत अवाम की होगी या ताकत की। MKM के मुस्तफा कमाल का कहना था कि सूबाई खुद मुख्तारी से लोग खुद मुख्तार नहीं हुए, असल जरूरत जिले खुद मुख्तारी की है। ग्रेट डिबेट में बात करते हुए ANP के एमल वली खान ने कहा कि मुल्क को नए इमरानी मुआहदे की जरूरत है। एक सवाल कर दूं जो आप जवाब नहीं देंगे। क्यों कर रहे मोहब्बत खुली कभी अब होना है आगे। जबरदस्त। आप पाकिस्तान की टॉप लिस्टेड मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। अच्छा। कौन आपका सेगा देखना चाहती है? ये तो इलेक्शन से पहले तो नहीं देखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शादी की बात टाल गए। जियो डिजिटल के साथ गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी के दिलचस्प जवाबात बताया कि वो जब अपने भांजों के साथ होते हैं तो बहुत खुश होते हैं। शेखुपुरा रीजन में पुराने इलेक्शन के लिए पुलिस का असलहे के खिलाफ ऑपरेशन। RPO शेखुपुरा बाबर सरफराज का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान 800 से ज्यादा हथियार तहवील में लिए गए, 100 से ज्यादा मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। पूरे रीजन में किसी को असलहे की नुमाइश की इजाजत नहीं होगी। लाइसेंस याफ्ता हथियार इलेक्शन के बाद वापस कर दिए जाएंगे।
अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह अमीर हैदर होती ने कहा है कि स्वाबी में कुछ लोग फरियाद कर रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती और नाइंसाफी हो रही है। 2013 में जब पख्तूनों का खून बहाया जा रहा था उस वक्त क्यों खामोश थे? उस वक्त भी कहते कि जुल्म और ज्यादती हो रही है। आप लोगों को इख्तिदार अवाम ने नहीं किसी और ने दिया। खुजदार के इलाके वड में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और JUI का मुश्तरका इंतखाबी जलसा। BNP के अख्तर मेंगल ने खिताब करते हुए कहा कि BNP को इंतखाबात से आउट करने की साजिश करने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। 8 फरवरी को BNP और JUI कारकुनों की कामयाबी का दिन होगा। NA34 नौशहरा से PTI के हिमायती उम्मीदवार दाऊद खटक, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के उम्मीदवार इमरान खटक और PK87 के उम्मीदवार परवेज खटक के हक में दस्तबरदार। परवेज खटक ने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ के हिमायती 25 से 30 उम्मीदवार उनके साथ राबिते में हैं। कौमी वतन पार्टी के मरकजी चेयरमैन आफ्ताब शेरपाव ने कहा कि पिछले इंतखाबात में हमें असम्बलियों से बाहर रखा गया। एक खास मकसद के तहत बानी PTI को हुकूमत दी गई। 4 सदा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI ने मुल्क में नफरत की सियासत को फरोग दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर बानी PTI पर बात। कहा जब आप 2 नंबरी करते हैं तो आपकी बात में असर नहीं रहता। ये कभी नहीं किया कि एक तरफ एक मुल्क की मिन्नतें करें, दूसरी तरफ कहें एब्सोल्युटली नॉट। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने जीनी से गुफ्तगू में कहा कि वो 11 साल की उम्र से तैराकी कर रहे हैं। 75 साल की उम्र में भी रोज 11 किलोमीटर पैदल चलते हैं। कराची की सियासत में अहम मोड़। MKM और ANP का मिलकर चलने का ऐलान। मुस्तफा कमाल ने मर्दान हाउस जाकर PS 88 पर ANP की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुस्तफा कमाल ने कहा कि आज की मुलाकात इलेक्शन के मौके पर जरूर हुई है, मगर ये मामला महज सीट एडजस्टमेंट का नहीं, आने वाली नस्लों के लिए भाईचारे की बुनियाद रखती है। शाही सैयद ने कहा कि MKM का हमारे वजूद को तस्लीम करना ANP के लिए काफी था। अगर ये इलेक्शन में हिमायत ना भी करते तो भी MKM का इकदाम उनके लिए काफी था। MKM पाकिस्तान ने मीरपुर खास में मैदान सजा लिया। हैदर अब्बास रिजवी समेत दीगर रहनुमा जलसागाह पहुंच गए। कुछ देर बाद खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में वोटों की खरीदारी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। शहला रजा ने कहा कि अता तारर का 250 लोगों के साथ पीपल्स पार्टी के दफ्तर में घुसना और 3 कारकुनों को अगवा करना गुंडागर्दी है। गुज़िश्ता शब अता तारर ने पीपल्स पार्टी के दफ्तर में वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगाकर 3 कारकुनों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने अता तारर और पीपल्स पार्टी के PP 160 से उम्मीदवार मियां मिसबाउर रहमान को नोटिस जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर का पीपल्स पार्टी पर जवाब। कहा बिलावल साबित कर दें कि वोट खरीदने वाले मुस्लिम लीग नून के लोग थे, वो सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे। पैसे देकर वोट खरीदे जा रहे थे, वो मीडिया के कैमरे लेकर उस जगह पहुंच गए। लोगों से उनके ईमान खरीद कर वोटों की खरीदारी की जा रही थी। वोट बेचने वालों के शनाख्ती कार्ड नंबर ले लिए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का CBD अंडरपास लाहौर का दौरा। कहा कि 1 साल से ज़ायद अरसे के मंसूबे 2 से 3 माह में मुकम्मल करवाए। सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब के शहरों में काम किया। पंजाब में इलेक्शन के दौरान मोबाइल सर्विस बंद नहीं की जाएगी। सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। निगरान वज़ीर आला ने पाकिस्तान के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट का भी इफ्तिताह कर दिया। मुआविन खुसूसी मिशाल मलिक ने कहा है कि सितंबर के इलेक्शन में कश्मीर में हिंदू अक्सरियत लाने की कोशिश हो रही है। भारत में मुसलमानों के तारीखी मकामात को तब्दील किया जा रहा है। RSS का दहशतगर्दी का नेटवर्क दुनिया में फैल गया है। इस वक्त पूरी हुर्रियत क़यादत जेल में है। हमने खुसूसी कश्मीर कमेटी बना दी है। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में कश्मीर से मुताल्लिक़ तजावीज़ देंगे। 5 फरवरी को पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के लोग कश्मीर से यकजहती करते हैं।
मुल्क में जुलाई तक जनवरी बरामदात में 12% इजाफा जबकि दरामदात में 16% कमी हुई। निगरान विफाकी वज़ीर तिजारत और दाखिला गौहर एजाज का इंकशाफ। रोजनामा जंग से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि निगरान हुकूमत के दौर में पाकिस्तान की बरामदात में मजमूई तौर पर 26.9% इजाफा हुआ है जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है। चीन की 100 कंपनी से सरबराहान के दौरे के बाद चीन के साथ पाकिस्तान की बरामदात भी 40% बढ़ गई हैं। पाकिस्तान ने अमरीकी कंसोर्शियम के साथ मियां के रूजवेल्ट होटल की डील कर ली। जॉइंट वेंचर के लिए अमरीकी कंसोर्शियम के साथ निगरान हुकूमत ने दस्तखत कर दिए। वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने कहा एडवाइजरी कंसोर्शियम रूजवेल्ट होटल के लिए बेहतरीन इम्कानी पार्टनर साबित होगा। इसराइली फौज के शिमाली गजा में ड्रोन हमले, स्नाइपर्स के अल-शिफा और अल-आली अस्पतालों में फायरिंग, दीर अल-बला और रफा में इसराइली तैयारों की बमबारी। कल से अब तक 130 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। अमरीका और बरतानिया के यमन में 48 मकामात पर हमले। हूसी ग्रुप का हमलों का जवाब देने का ऐलान। रूस की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद में खेले गए डेविस कप टेनिस टाई में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से मात दे दी। दोनों सिंगल्स में शिकस्त के बाद पाकिस्तान को दूसरे रोज डबल्स और रिवर्स सिंगल्स में भी नाकामी। इस्लाम उल हक अनफिट होने के सबब डबल्स का मैच नहीं खेल सके। और लाहौर में होने वाला रुस्तमे पंजाब दंगल का टाइटल सावल झक्कर ने जीत लिया। बड़े जोड़ के इस मुकाबले में फातेह पहलवान ने वेस्ट टायरा वाला को 34 मिनट में शिकस्त दी।